वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 27 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर जी तंबाकू पीने के बाद उठकर चले गए। थोड़ी देर के बाद मातृ मंदिर के बरामदे में चौकी पर बिछे बिछावन पर आकर बैठे। बाहर में धूप अधिक है, किंतु श्री ठाकुर जहाँ बैठे हैं वहाँ धूप नहीं है। श्री ठाकुर के बदन पर सिर्फ एक पतली चादर है। आजकल युद्ध का समय है, इसलिए बाजार में अच्छी कुनैन नहीं मिल रही है। श्री ठाकुर ने वीरेंद्र से कहा, छातिम छाल एक तरह की वन औषधि के गुणागुण देखें न। मेरी तो धारणा है कि छातिम छाल के जरिए कुनैन की आवश्यकता को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। वीरेंद्र भट्टाचार्य ने पुस्तक देखकर कहा, हाँ संभव है। श्री ठाकुर बोले, याद रखेंगे किस तरह व्यवहार किया जा सकता है। इस बात को भी अच्छी तरह सोच कर देखेंगे। बाद में आपके साथ इस विषय में आलोचना करूँगा, मुझे याद दिला देंगे। यदि नदिया उधर हो तो उसे यहाँ भेज देंगे। वीरेंद्र नदियादा बसाक को बुलाने गए। इसी बीच एक हवाई जहाज बहुत नीचे से चला गया। लोगों ने कहा, खूब नीचे होकर गया है। श्री ठाकुर उत्सुक हो चौकी से उतरकर बाहर आ गए और खड़े होकर देखने लगे। बाद में अपनी जगह पर आकर बैठ गए। श्री राय चौधरी से बोले, एरोप्लेन, हवाई जहाज इत्यादि बनाना कोई कठिन काम नहीं है। मेरी ऐसी धारणा है, मेरी ऐसी इच्छा थी कि दुनिया में कोई चीज़ आप लोगों की जानकारी से परे नहीं रहे, सब कुछ कर सकें, जान सकें। विश्व विज्ञान कारखाना इत्यादि खोलने के पीछे मेरा यही उद्देश्य था। विज्ञान की दिशा में हो चाहे यंत्रों की दिशा में हो, किसी भी दिशा में हमारा देश पिछड़ा रहे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। धर्म की नींव पर उठ खड़े होकर आप लोग हर मामले में अद्वितीय हो जाएं, यही मेरी इच्छा है। यदि ऐसी वास्तविक दक्षता न बढ़ सके तो धर्म सिर्फ मौखिक बातों में ही सीमित रह जाएगा। शिक्षा किसे कहते हैं, सभ्यता किसे कहते हैं, कृष्टि किसे कहते हैं, देव दक्ष चौकस व्यक्ति किसे कहते हैं, मेरी यह बड़ी साध है कि मैं इन सबों का नमूना दिखा दूं। आप लोगों में जिन्होंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कार्य किया है, आप लोगों ने कितना असाध्य साधन किया है। सारा ब्रिज में आप लोगों ने जो कुछ किया है, साहब लोग तक भी वह देख कर दंग थे। तो देखें, आप लोगों की क्षमता किसी भी तरह कम नहीं है। एक मुखी होकर लगे रहने से ही काम होगा। सबसे ज़्यादा अभाव मनुष्य का ही है। थोड़ी ही संख्या में तो आप लोग हैं, अभी किधर जाएंगे और क्या करेंगे। इसलिए तो लोक संग्रह के विषय में कहता हूँ, याजन से चारों ओर फ्लड बाढ़ ला दें, अच्छे अच्छे कर्मी जुटाएं, 130 रुपये के मामले शीघ्र खत्म करें, एक साथ हर दिशा में धूम मचा देना। युद्ध तो घर द्वार पर आ चुका है, हमें अभी द्रुत गति से चलना है। श्रीस्ता बोले, इस डामाडोल के बीच काम करना ही कठिन है। उस पर मनुष्य भी इतने चैतन्यहीन हैं कि कोई भी चीज़ उनके माथे में नहीं ढुकती है। विपदाओं को सामने देखकर भी होशियार नहीं होते, कहने पर भी समझना नहीं चाहते। श्री ठाकुर जी बोले, काम करने का यही तो सुनहरा मौका है। जिसे आप चैतन्यहीन कह रहे हैं, उसमें भी जिससे चेतना जागे, ऐसी संपदा लेकर उन लोगों के सामने आपको हाजिर होना पड़ेगा। यदि लोहा को गलाना चाहते हो तो जिस ताप से लोहा गल सकता है, उसी ताप में उसे रखें। आप लोगों की तपस्या और आग्रह उन्मादना इतनी प्रबल होनी चाहिए कि कोई भी निकट आने पर चैतन्यहीन नहीं रह सके। वन के पशु तक भी अपने आप को आपके निकट न्यौछावर कर दें। भूकंप की तरह सारे देश को हिला दें, निश्चय ही चेतना जागेगी। पूर्वजों के रक्त अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। प्रेरणा की अनल दीपना से श्री ठाकुर का मुखमंडल ज्योतिर्मय हो उठा। जो लोग वहां उपस्थित हैं, वे सभी उदग्र आग्रह सहित उस दिव्य द्युति का निरीक्षण कर रहे हैं। उनके प्राण अमृत उद्दीपना से भरपूर उठे हैं। इस बीच नदियादा और उनके साथ राधा रमणदा जोरदार भी आए। श्री ठाकुर ने 2-1 व्यक्ति को छोड़कर सभी को हट जाने के लिए कहा।
श्री ठाकुर जी बोले, नज़दीक या दूर में जिससे जमीन पा सको उसके लिए खोज जारी रखो। किस समय कैसी अवस्था आ सकती है यह कहा नहीं जा सकता है। कितने लोग तुम्हारा आश्रय लेंगे, उन्हें भोजन देना पड़ेगा। जमीन नहीं रहने पर अन्न जुटाने में समर्थ नहीं हो सकोगे। अभी जो जमीन आबाद नहीं हो पा रही है, यूं ही पड़ी है, आबाद करने योग्य है, उसे खरीद सकते हो। ज़्यादा गरज देकर उसका दाम कहीं बढ़ा न दे। अधिक हो हल्ला मत करो, चुपचाप काम बना लो। किस जमीन को खरीदने में क्या कहना है, इस बात को अच्छी तरह समझ बूझ लो। जमीन खरीदने में कुछ मामला मुकदमा न मोल ले लो। जहाँ भी जो करो स्थानीय प्रमुख लोगों को हाथ में रख कर करोगे। दलील, दस्तावेज, रजिस्ट्री, कागज पत्र, मैप, पर्चा, सीमाना, सारी मालगुजारी इत्यादि विषय में अच्छी तरह पता लगाओगे। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम लोग भी खोज खबर लेते रहो, मैं भी इधर तैयार होता हूँ। जब भी कुछ पता लगे तो बंकिम को उसकी सूचना दोगे। उन लोगों ने अपनी सम्मति प्रकट कर विदा ली। श्री ठाकुर इस बार वहाँ से उठकर मातृमंदिर के बगल होकर खेपुदा के बरामदे की ओर आए। ज्यों ज्यों पैर बढ़ा रहे हैं, उनकी चप्पल की आवाज़ हो रही थी। शरीर भी थोड़ा डुलायमान था। निकट में कुछ दुकानदार तरकारी एवं खजूर के गुड़ लेकर बैठे हैं। श्री ठाकुर को आते देखकर ही वे उठ खड़े हो गए। श्री ठाकुर ने स्निग्ध मुस्कान से उन लोगों की अभ्यर्थना की। वे खुश हो गए। रास्ते में आश्रम प्रांगण के बबूल गाछ पर श्री ठाकुर ने एक जोड़ा सुंदर नील पक्षी देखकर कहा, यह कौन पक्षी है रे? जो भी उनके निकट थे उनमें कोई भी व्यक्ति उस पक्षी का नाम नहीं बता सके। तो श्री ठाकुर ने दुकानदार को बुलाकर पूछा, तुम लोग देखो न, ये दोनों कौन से पक्षी हैं? वे भी देख कर नहीं बता सके। इस बीच दोनों पक्षी उड़कर आंखों से ओझल हो गए। श्री ठाकुर बोले, उड़ गए। बड़ खोखा को यदि बुला लेता तो वह शायद बता सकता था। दोनों पक्षी बड़े सुंदर थे, किसी देश से यहाँ आए हैं। वे यह सोचते हैं जब आ ही गए हैं तो आश्रम देख कर क्यों न जाएं। अकेला तो नहीं आए, साथी संगी को लेकर आए हैं। उनके चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे कितने सुखी हैं। थोड़ी देर के बाद आता तो मैं उन्हें देख नहीं सकता। अब वे आएंगे या नहीं, क्या कोई ठीक है? कहते हुए खेपुदा के बरामदे पर आ पहुंचे। एक हाथ वाली बेंच पर आराम से बैठे, धूप में पांव को रखकर पूरब दिशा की ओर बैठे हैं। साथ में बंकिम दा राय, उमादा बागची, शशधर दास सरकार आदि अनेक पहुंचे हैं। श्री ठाकुर अपने आप रहस्य भाव से कह रहे हैं, अचानक कितनी बातें याद आती हैं, कितनी स्मृतियां जगती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी सत्य है। सारी बातें कह नहीं पाता हूँ। सोचता हूँ कि कहीं मुझे लोग पागल न समझ बैठे। हठात कोई गाय, कुत्ता, पक्षी, मनुष्य, गाछ या फूल देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं कहीं पहले देखा हूँ। उसके साथ ही साथ लगातार कई चित्र उद्भासित हो जाते हैं। सभी जीवंत चित्र प्रतीत होते हैं। वे क्या हैं अच्छी तरह पता भी नहीं है। प्रफुल्लदा बोले, सभी को देखने से क्या ऐसी धारणा होती है? श्री ठाकुर जी बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं, पर जिसे देखता हूँ उसे देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमारी चीज है। वह स्वस्थ रहे, आनंद से बचे बढ़े। कालिदासी माँ बोली, यदि कोई दीक्षित नहीं होता है तो क्या उसके विषय में ऐसा ही प्रतीत होता है? श्री ठाकुर जी बोले, कीट पतंग देखने पर भी उनके लिए स्वतः ऐसी एक आग्रहकूल इच्छा जग उठती है। आपसे आप ऐसा होता है। किसी के लिए कुछ कर पाता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं ही वृद्धि की ओर गया हूँ। किसी के लिए कुछ करना चाहिए। यदि यह समझ कर भी किसी कारणवश नहीं कर पाता हूँ तो मेरे अफसोस की कोई सीमा नहीं रहती। यह बात सही है कि यदि किसी के विषय में सुनता हूँ कि वह दीक्षित है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति मेरी इच्छा का अनुवर्ती होता है तो उसके लिए मैं कुछ करने का अधिक सुयोग पाता हूँ। मैं जितना जानता हूँ, जितना समझता हूँ, उतना ही कहता हूँ। उन निर्देशों को यदि कोई मान कर चलता है तो वह जितना उपकृत होगा उतना वह व्यक्ति उपकृत नहीं हो सकता जो मानकर नहीं चलता है, चाहे हम उसका भला क्यों न चाहें। यदि वह उसमें सहयोग नहीं देता है तो वहाँ मेरे लिए कुछ करना संभव नहीं है। वहाँ उसे भी कष्ट है, मैं निरुपाय हो जाता हूँ। अविनाश दा भट्टाचार्य बोले, आपकी दया रहने से उसका मन भी
बदल जा सकता है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, यूं तो सबों पर परम पिता की दया है ही, रहने पर भी यदि करता है तो कोई बात ही नहीं। यदि परम पिता पर हमारी दया न रहे तो वह दया सफल नहीं होती है। खासकर यदि हम उनकी रक्षा करना चलें। वे हर समय हमारे मंगल के लिए व्यस्त हैं, वे मंगल स्वरूप हैं। हम स्वयं ही अपनी स्वेच्छाचारिता के जरिए अमंगल को आमंत्रित करते हैं। कुकर्म के फलस्वरूप दुख में पड़ते हैं तो हम बहुधा कहते हैं ईश्वर की इच्छा, मैं क्या करूँगा। पर ईश्वर यह कभी नहीं चाहते कि हम व्यर्थ में दुख भोगें। वे यह चाहते हैं कि हम बचें, बढ़ें, सार्थकता के पथ पर चलें। सत्ता रूप में वे सबों में हैं। क्या कोई यह चाहता है कि उसकी सत्ता खामखा निपीड़ित हो? हमारी सत्ता मूलतः उनकी ही है, उनसे ही सब कुछ उत्सृष्ट हुआ है। अविनाश भट्टाचार्य बोले, फिर भी हम क्यों दुख पाते हैं? श्री श्री ठाकुर जी बोले कि प्रवृत्त मुखी बनकर ही तो हम दुख पाते हैं। यदि आंसू आपकी बातें न सुने, अपने खाम ख्याल के अनुसार चलकर दुख भोगे, तो क्या आप उसे रोक सकते हैं? आप तो यह नहीं चाहते हैं कि वह बेतरीके से चलकर दुख भोगे, किंतु वह आपकी बातें नहीं सुनता है तो आप क्या कर सकते हैं? बहुत से बहुत उसे डांट टपट कर सकते हैं, किंतु डांट टपट करने पर भी यदि न सुने। इसी समय सुरेश दा मुखोपाध्याय आ पहुंचे। सुरेश दा को देखते ही श्री ठाकुर अस्त व्यस्त हो बोले, सुरेश दा को बैठने दो। सुरेश दा हाथ जोड़कर बोले, ठाकुर आप मुझे बैठाने के लिए इतना व्यस्त हो पड़े हैं कि मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। श्री ठाकुर जी बोले, यह कैसी बात कह रहे हैं? आप एक वृद्ध व्यक्ति हैं, आप खड़े रहेंगे, यह क्या मुझे अच्छा लग सकता है? इन लोगों को भी इस ओर ख्याल रखना चाहिए था। यदि ये लोग होशियार होते तो न मुझे इतना व्यस्त होना पड़ता और न कहना पड़ता। इन लोगों की जब नज़र इस दिशा में नहीं रहती है तो मुझे बार बार स्मरण करा देना पड़ता है। यदि ऐसी श्रद्धा दिखाना नहीं सीखते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 262 से 267 तक। जय गुरु।